चुनने की खूब स्वतंत्रता होती है और इस काम में वह कभी भी जल्दबाजी नहीं करती है। क्योंकि ज्यादातर जीव जंतुओं के विपरीत यह बार बार अपने जीवन साथी को नहीं बदलती है और एक बार नर साथी का चुनाव करने के बाद जीवन भर उसके साथ रहती है तथा हर प्रजनन काल में उसके बच्चों को जन्म देती है। मित्रों, बाहरी बनावट के आधार पर नर और मादा कौओं में कोई अंतर नहीं होता है तथा इन कौओं में जीवन साथी के चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प होती है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में नर कौवा अन्य पक्षियों जैसे नर कोयल की तरह सुरीली आवाज में जोर जोर से कूकता नहीं है और ना ही नर मोर की तरह सुंदर और बेहद खूबसूरत पंख फैलाकर नाचता है और कर्कश आवाज में जोर जोर से चिल्लाता है, बल्कि नर कौवा मादा को आकर्षित करने के लिए बहुत ही सुंदर प्रेमालाप व्यवहार करता है, जिसके तहत नर कौवा मादा के पास धीमी आवाज में सुंदर गीत गाता है। नर कौवा के प्रेमालाप गीत को आप भी सुनिए। कौवे के इस गीत को क्रोसांग या काक गीत भी कहा जाता है। फिर नर कौवा मादा के सामने अपनी उड़न क्षमता का प्रदर्शन करता है और इसके तहत पेड़ों की ऊंची शाखाओं से तेजी से नीचे की तरफ आता है। फिर मादा के समीप जाकर धीमी आवाज में गीत गाता है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। फिर बीच बीच में अपनी चोंच के द्वारा मादा की चोंच को सहलाता है तथा उसके शरीर के परजीवियों को खाकर उसके शरीर की सफाई भी करता है तथा मादा के साथ समय व्यतीत करता है और उसका भरोसा जीतता है, उसके लिए खाने की व्यवस्था करता है तथा उसके पसंद के भोजन को ढूंढ ढूंढ कर लाता है और आनंदित होता है। फिर इस प्रेमालाप प्रक्रिया के अंतिम चरण में आता है डेटिंग की प्रक्रिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंसानों की ही तरह मादा नर कौवा के साथ डेटिंग पर तभी होती है जब नर कौवा मादा के प्रेम पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलता है। डेटिंग के दिनों में नर और मादा हमेशा साथ साथ देखे जा सकते हैं। दोनों पेड़ों की शाखाओं से एक साथ नीचे की तरफ गोता लगाते हुए देखे जा सकते हैं या नर और मादा दोनों एक दूसरे की नकल करते हुए देखे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नर और मादा कौवे के मिलन की घड़ी, जिसके तहत अन्य पक्षियों की भांति नर कौवा मादा से संबंध बनाता है। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि कुछ पक्षियों की भांति कौवा भी एक विवाही अर्थात मोनोगैमस बर्ड होता है। जोड़ा बनाने के बाद ये दोनों जीवन भर साथ साथ रहते हैं, लेकिन संबंध केवल प्रजनन काल के दौरान ही बनाते हैं। इनका प्रजनन काल मार्च अप्रैल से शुरू होकर जून जुलाई तक चलता है। कौवे अपने घोंसले का निर्माण तभी करते हैं जब इनको प्रजनन करना होता है। ये हरे भरे पेड़ों, बिजली के खंभों, ऊंची इमारतों तथा चट्टानों के किनारे काफी ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाते हैं तथा ये अपने घोंसले के निर्माण के लिए सूखी लकड़ियों, बिजली के कटे हुए छोटे छोटे तारों, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों इत्यादि का प्रयोग करते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। नर और मादा कौवे का मिलन प्रायः घोंसले के आसपास पेड़ों की झुरमुट में अत्यधिक ऊंचाई पर संपन्न होता है तथा यह केवल बहुत कम समय के लिए होता है। सामान्यतः 5 से 10 सेकंड में ही इनकी मिलन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और इसी कारण इनके मिलन का दृश्य प्रायः कम ही दिखाई देता है। यदि हम शास्त्रों की बात करें तो नर और मादा कौवे के मिलन का दृश्य दिखाई देना काफ़ी अशुभ होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस विषय में हम कोई दावा नहीं कर सकते हैं। मादा कौवा साल में केवल एक बार ही अंडे देती है। इसके अंडे 4 से 5 की संख्या में होते हैं जो धब्बेदार हरे रंग के होते हैं। मादा 19 से 20 दिन तक अंडों को अपने शरीर की गर्मी से इनक्यूबेट या सेने का कार्य करती है। इसके बाद अंडों में से बच्चे निकलते हैं। बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों की होती है। वैसे कौवे तो सर्वाहारी होते हैं, परंतु ये अपने बच्चों को उच्च जंतु प्रोटीन युक्त केवल मांसाहार भोजन ही देते हैं और इसी कारण इनके बच्चों का विकास बड़ी तेजी से होता है तथा कुछ ही दिनों में इनके बच्चे घोंसले को छोड़ देते हैं। इसके बाद भी इनके माता पिता के द्वारा इनको भोजन देना जारी रहता है। कौवों के बच्चों में यौन परिपक्वता सामान्यतः 4 वर्ष के पश्चात ही होती है और तब तक ये अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं तथा ये बच्चे जब तक खुद प्रजनन योग्य नहीं बन जाते हैं तब तक ये हर वर्ष अपने माता पिता के अंडों और बच्चों अर्थात अपने भाई और बहन की सुरक्षा में हर समय घोंसले के आसपास ही तैनात रहते हैं। ये बच्चे केवल अपने ही भाई बहनों की रक्षा नहीं करते हैं बल्कि अपने माता पिता के घोंसले के आसपास ही उपस्थित दूसरी कौवों के घोंसलों तथा उनके अंडे और बच्चों की भी सुरक्षा करते हैं। इस तरह का यह विशेष व्यवहार केवल कौवों में ही देखने को मिलता है। कौवे में इस तरह के व्यवहार को कोऑपरेटिव ब्रीडिंग कहते हैं और कौवे का यही व्यवहार उसे एक उत्कृष्ट सामाजिक पक्षी बनाता है। वैसे तो कौवे अपने 20 साल के पूरे जीवन काल तक केवल एक ही जीवन साथी के प्रति वफादार होते हैं,
लेकिन यह बात केवल मादाओं पर लागू होती है जो अपने नर साथी के प्रति पूर्ण वफादार होती हैं, जबकि कुल 3% मामलों में नर अपने अस्थायी मादा साथी को धोखा देकर अन्य मादाओं के साथ भी संबंध बना लेते हैं। वैसे लॉयल्टी या वफादारी की अवधारणा हम मनुष्यों के लिए ही लागू होता है, जबकि पक्षी सहित दूसरे अन्य जंतुओं में इस तरह के इतर संबंधों को वैज्ञानिक कोऑपरेटिव ब्रीडिंग ही मानते हैं। अधिकांश कौवे जीवन भर अपने जन्म स्थान या नेस्ट साइट के आसपास ही रहना पसंद करते हैं तथा प्रजनन काल में अपने माता पिता के घोंसले के आसपास ही अपना घोंसला बनाते हैं। कौवे अपना घोंसला नहीं बदलते हैं। ये हर वर्ष प्रजनन काल में अपने पुराने घोंसले को रिपेयर करके उसमें रहना पसंद करते हैं। कौवे सजग और निडर पक्षी होने के साथ साथ अंडे चोर होते हैं। ये दूसरे पक्षियों के घोंसलों तथा अन्य गतिविधियों की निगरानी करते हैं ताकि मौका पाकर उनके अंडे चुरा सकें। कौवे अत्यधिक अवसरवादी भी होते हैं जो अन्य पक्षियों द्वारा अपने बच्चों के लिए लाए गए भोजन को झपट्टा मारकर ले भागते हैं। कौवे के इतने अक्लमंद और समझदार होने के बाद भी कोयल पक्षी के द्वारा इनको आसानी से मूर्ख बना दिया जाता है, क्योंकि मादा कोयल ना तो अपना घोंसला बनाती है और ना ही अपने अंडे और बच्चों का पालन पोषण करती है, बल्कि मादा कोयल अपने अंडों को बड़ी चतुराई से कौवे के अंडों के साथ मिला देती है और कौवे इसके भी अंडों को अपना अंडा समझकर सेते हैं तथा अंडों में से बच्चे निकलने के बाद इनको अपने बच्चों के साथ ही पालन पोषण करते हैं। कोयल पक्षी का यह गुण ब्रूड पैरासिटिज्म या नीड परजीविता कहलाता है। मित्रों, कौवों के झुंड को इंग्लिश में मर्डर कहा जाता है। दरअसल कौवे अपने किसी साथी के मरने पर इकट्ठा हो जाते हैं और तेजी से कांव कांव करते हैं और ऐसा लगता है मानो वो अपनी कर्कश आवाज में किसी को डांट रहे हों। वे अपने मृत साथी के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाकर उड़ते हैं, क्योंकि ये कौवे अपने साथी के मृत्यु के कारणों की जांच पड़ताल करते हैं तथा उन कारणों को पहचान कर उनसे सजग रहने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उसके साथी की मृत्यु हुई है। मित्रों, इस दशा में कुछ कौवे बहुत ही अजीब व्यवहार करते हैं और अपने मरे हुए साथी के लिए शोक संवेदना की बजाय उनके साथ संबंध बनाते हुए देखे गए हैं। कौवे के इस विचित्र व्यवहार को नेक्रोफिलिया कहा जाता है। कौवे के इस विचित्र व्यवहार पर बहुत से शोध हुए, लेकिन अभी तक किसी सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है। लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार कौवे इस विचित्र व्यवहार को तभी करते हैं जब प्रजनन काल के समय उनके किसी साथी की मृत्यु हो जाती है और तभी कुछ कामातुर कौवे अपने मृत साथी के साथ संबंध बनाते हैं। प्रजनन काल के अलावा अन्य किसी सीजन में जब किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है तब उसके साथी कौवे उस मृत कौवे के साथ संबंध नहीं बनाते हैं। मित्रों, आप कमेंट करके